हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, सेट 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम है आप सभी को पता है 4, 5 और 11 फरवरी को है और उसके लिए हम लोग मॉडल पेपर पढ़ने जा रहे हैं। ये मॉडल पेपर ही नहीं बल्कि ऐसा ही समझिए हूबहू पेपर है दोस्तों, और यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे अपने एग्ज़ाम में भी, और आपको ये भी अपनी तैयारी से तुलना करनी है कि आप कितने सवाल यहाँ पर सही कर पाते हैं। दोस्तों, इस क्लास के आखिर तक आप लोग जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि कितने सवाल आप लोग सही करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विश्व की नंबर 1 पैराशूटर का खिताब राजस्थान के किस खिलाड़ी को दिया गया? तो याद रखना यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अवनी लेखरा को दिया गया। अवनी लेखरा किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। किस जिले से है? तो जयपुर से है, याद रखिएगा। राजस्थान में महिलाओं हेतु पुकार नवाचार अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? दोस्तों, ये अभियान से संबंधित एक सवाल आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रेजुएट सेट लेवल में भी जो है सेट ग्रेजुएट लेवल में भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि बीकानेर को लॉक किया जाएगा। अगला सवाल थोड़ा सा कठिन जरूर होगा। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के संदर्भ में असुमेलित कौन सा है? फेज 1A जो है वो मानसरोवर से चांदपोल, ये ठीक है दोस्तों। फेज फर्स्ट बी जो है चांदपोल से बड़ी चौपड़, ये भी सही है। फेज फर्स्ट सी जो है बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन जो फेज 2 है ना, ये गलत है, यहाँ पे असुमेलित है, क्योंकि ये सीतापुरा से लेकर अंबाबाड़ी तक है। ये कहाँ तक है? अंबाबाड़ी तक प्रस्तावित है, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा सवाल है ये। अगला सवाल है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने किस स्थान को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का सर्टिफिकेट प्रदान किया? ये हाल ही की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। हालांकि इससे पहले 2 साल पहले मानसरोवर चौपाटी को भी मिला था, बट अभी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदौर मार्केट, है ना। ऑप्शन डी को लॉक किया जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान सरकार द्वारा किस स्थान पर 5 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों, चावंड उदयपुर में किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पर सत्य कथन हो जाएगा। और अगला सवाल देखो, 2022-23 में प्रस्तावित नेहरू यूथ ट्रांजिट फैसिलिटेशन सेंटर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, याद रखना, ये उदयपुर हाउस नई दिल्ली में किया जा रहा है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सत्य कथन होगा। ये शानदार सवाल था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्य में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को किस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है? तो दोस्तों, विद्यार्थी दर्पण के जो है इस प्रकार से ये ऐप बनाया गया है, और विद्यार्थी दर्पण नाम से ऐप के माध्यम से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जो है ऑनलाइन की जा रही है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किन संस्थाओं ने किया? यानी कि यहाँ पर सही जवाब आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। देखो, CERT सर्टिन और पावर CSIRTS पावर एक्स, ठीक है, इन सभी कंपनियों ने मिलकर जो है क्या किया? साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है, याद रखिएगा। इन सभी कंपनियों का कहीं ना कहीं जो है रोल रहा। ऑपरेशन मेघचक्र निम्नलिखित में से किस लिए शुरू किया गया था? नौसेना अभ्यास, लूट के प्रति जागरूकता। देखो, ऑपरेशन मेघचक्र दोस्तों, राइट आंसर बाल यौन शोषण सामग्री के संदर्भ में इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और अगला सवाल है, द फिलोसॉफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बॉब डायलन के द्वारा लिखी गई, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सत्य कथन होगा, बॉब डायलन, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 संस्करण में निम्नलिखित में से किसी राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ स्थान दिया गया है? पंजाब, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों देखिएगा, राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन ए, ठीक है, पंजाब को लॉक करेंगे, है ना। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 संस्करण में निम्नलिखित में से किसी राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त यानी दिया गया? तो पंजाब। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नीति आयोग द्वारा 2 अप्रैल 2022 जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 की स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? 2 अप्रैल 2022 को जारी हुई है ना, स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो याद रखना ऑप्शन बी, यानी कि 6वें स्थान पर राजस्थान देश में है।
रक्षा मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत प्रदेश में कहाँ नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए उत्तरलाई बाड़मेर को, ऑप्शन ए को आपने किया है लॉक। और अगला सवाल है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी करने वाला भारत का कौन सा राज्य हो गया है? राजस्थान में राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 लागू हुई है अभी अभी, जैसे सितंबर की बात करूं तो, है ना दोस्तों। तो ये राजस्थान जो है कौन से नंबर का राज्य बन गया है? अब तीसरे नंबर का राज्य बन चुका है ना। हाँ सर, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देश के दो बड़े प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जामनगर अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर को जोड़ने के लिए राज्य के किन दो स्थानों के मध्य नया ग्रीन फील्ड 6 लेन हाईवे बनाया जा रहा है? नया ग्रीन फील्ड 6 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पचपदरा से लालसोट। ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन होगा। बड़ा शानदार सवाल है दोस्तों ये। अगला सवाल है, राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? हालांकि ये 1459 में रखी थी दोस्तों, याद रखना 5859 इसका डेट है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, मेहरानगढ़ की। मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं और आप गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, कागमोखी भी कहते हैं ना। राजस्थान के किस मंदिर का निर्माण भांडा शाह ओसवाल द्वारा वर्ष 1468 में शुरू करवाया गया था और यह वर्ष 1514 में पूरा हुआ था? तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं 14 वर्ष ये लग गए और 32 वर्ष जो है ये लग गए, ठीक है। तो मेवराबाई मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, भंडासर जैन मंदिर, यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए। राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन ए, 1938 को लॉक करेंगे दोस्तों। 1938 आप सभी का सत्य कथन होगा। 1857 के विद्रोह के समय कोटा प्रांत का राजनीतिक एजेंट कौन था? एजेंट के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो मेक मेसन है यहाँ पे, ये मेजर बटन को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए को। मॉरिसन भरतपुर का था, मोक मेसन जो है आपका जोधपुर का था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, जोधपुर में पीने के पानी के बर्तनों में कपड़े या चमड़े की एक परत को लपेटा जाता है, इन्हें दोस्तों बादले, भेवा या सांगा मेरी या दाबू क्या कहा जाता है? तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन होगा, बादले कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें या लेखक देखो, नेहतरंग सवाई प्रताप सिंह, नागदमन सायाजी झूला, रणमल चंद श्रीधर व्यास, भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये बात करें तो इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? देखो, नेहतरंग सवाई प्रताप सिंह ने लिखी थी, कोई दिक्कत नहीं है, लिखी थी सर। नागदमन सायाजी झूला ने लिखा, रणमल चंद श्रीधर व्यास ने लिखा, भाषा भूषण जो है ना दोस्तों ये नेहतरंग, सॉरी यहाँ पे बिल्कुल सही कथन तो दोस्तों देखो नेहतरंग सही है। नेहतरंग सवाई प्रताप सिंह ने नहीं लिखी थी, ये बुद्ध सिंह ने लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्या? ए कहाँ पर आ रहा है? 4 में, यानी कि आपका 4 आपका सही आंसर होगा ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका ये ऑप्शन होगा। बाकी देखो, नागदमन सही है, रणमल चंद भी सही है, भाषा भूषण भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर नेहतरंग बुद्ध सिंह ने लिखा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित सॉरी ये तो हो गया। अगला सवाल है कि बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। ये दादू जी के शिष्य थे। दादू जी के और भी शिष्य थे, जैसे गरीबदास और मिस्किनदास, ये इनके प्रिय शिष्य थे। जिंगोली परबतसर का युद्ध जो है 1807 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों, ये गिंगोली का युद्ध था, ठीक है। कौन सा था? गिंगोली इसको कहा गया है, गिंगोली का युद्ध। ये परबतसर नागौर में दोस्तों जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था। जयपुर के शासक जगत सिंह थे, जोधपुर के शासक मान सिंह थे। गिंगोली का युद्ध, ठीक है। ये विवाद कृष्णा कुमारी वाला ही था।
अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला स्थान सुमेलित नहीं है? बसंतगढ़ सिरोही का है, बिल्कुल सही बात है। मान मोरी दोस्तों चित्तौड़ का है, ये भी सही बात है। घटियाल ये आपका जैसलमेर नहीं है दोस्तों, है ना। तो कहाँ पर है? बोले सर ये जोधपुर में मिला है घटियाल। कहाँ पर मिला है? जोधपुर में मिला है घटियाल शिलालेख। छिरवा आपका उदयपुर सही है। ओके दोस्त, अगला सवाल है, सुधा प्रबंध किसने लिखी थी? नाथा, मंडन, कुंभा, गोविंद। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर होगा, कुंभा ने लिखी थी सुधा प्रबंध, है ना। सुधा प्रबंध कुंभा होगा। हूँ गोरी किरण पीवरी उपन्यास के रचयिता दोस्तों ये कौन है? विजयदान देता तो नहीं है, रांगे राघव भी नहीं है, शिलाल रत्मल जोशी भी नहीं है, यागवेंद्र शर्मा चंद्र होगा, यानी ऑप्शन बी को लॉक कराया आपने। देखो सुमेल का युद्ध, या फिर आप कह सकते हैं गिरि सुमेल का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? जो कि शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। जैता और कुंपा इसमें शहीद हुए थे। तो गिरि सुमेल का युद्ध दोस्तों 1544 में हुआ या 1540 में? आपका आंसर आना चाहिए 1544 में, यानी ऑप्शन सी को आपने लॉक कराया। अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? कपूरी देवी के बारे में दोस्तों कौन नहीं जानते? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय को लॉक कीजिएगा। और अगला सवाल देखिएगा कि दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाता है? दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना अलख दरीबा कहलाता है ना, यानी कि ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है। यस सर, बिल्कुल। और संत मावजी की वाणी जो है चौपड़ा कहलाई थी, ये भी आप सबको पता होना चाहिए। चिकनी कोथली दोस्तों क्या होता है? पुत्र जन्मोत्सव की ये रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म है, या नए गृह प्रवेश की एक रस्म है? तो सीधी सी बात है दोस्तों, ऑप्शन बी को आप लोग हाँ लॉक करेंगे। शादी की एक रस्म है चिकनी कोथली, है ना। अगला सवाल है, जिप्सी फेरम मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? तो जिप्सी फेरम मिट्टी जो है राजस्थान के कहाँ पर मिलती है दोस्तों? बोले सर बीकानेर साइड में मिलती है। चलो बीकानेर को ऑप्शन ए को लॉक कर दो। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। ये यू टर्न क्यों बनता है दोस्तों? ये यू टर्न जो है ना भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संज्ञ नमन के कारण बनता है, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बड़ा शानदार सवाल था ये आपका। अगला सवाल देखिएगा, भारत में सागौन वनों के विशालतम भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सागौन वनों के विशाल भंडार जो है प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियों में, है ना, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सत्य कथन होगा। और निम्न में से सही क्रम कौन सा है, मतलब ऊंचाई के आधार पर? तो दोस्तों यहाँ पे आप सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। देखो आप सबको पता है सबसे ऊंची तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद अपनी गॉडविन ऑस्टिन आती है, कंचनजंगा आती है। तो यहाँ पे आप सभी का लॉक हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना आसान सा सवाल था। सुमेलित करना है दोस्तों आपको और राइट आंसर बता देना है, ठीक है। रघुनाथगढ़ आप सबको मैंने कई मरतबा बताया कि 1055 मीटर की ऊंचाई पर है। शहर का कई मरतबा बात हुई है 1597 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो हम बात करें दोस्तों, देखो सीधी बात है, ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। बी में कितना हो जाएगा? 3 होगा। बी में 3, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो बताइए राइट आंसर बोले सर कैसे होगा? देखो सी में आपका आएगा, यानी कि डोरा पर्वत जो है 869 है, तो गोगुंदा 840 है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सत्य कथन होगा दोस्तों। अच्छा सवाल था ये आपका। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। अगला सवाल पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित आप कीजिए। राजसमंद, डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। जैसे कि लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है, लिंगानुपात। देखिए राजसमंद की बात करें दोस्तों, तो राजसमंद का लिंगानुपात है 990, ठीक है। और डूंगरपुर का लिंगानुपात है 994, सभी को पता है सबसे ज़्यादा है। और पाली का लिंगानुपात दोस्तों 987 है। तो प्रतापगढ़ का लिंगानुपात 983 है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सत्य कथन होगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखो, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 78-79 में, यानी ऑप्शन सी को आपने चुना है, तो बिल्कुल सही आपका। अब आपको इसका आंसर दोस्तों
बताना है, जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कोपेन के जलवायु प्रदेश AW, BS, HW, BW, HW और CWG, यानी कि जिलों से संदर्भ में आपको करना है। तो आप सभी का राइट आंसर देखो AW में तो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा दोस्तों, ठीक है, और BS, HW में तो आपका सीकर आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, यानी कि 1 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, 1 और 4 इसमें भी है, 1 और 4 इसमें भी है। खैर उसके बाद है जो BW, HW, तो इसमें आपका आ जाएगा गंगानगर। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। दोस्तों अच्छा सवाल है, आपने ऑप्शन A को चुना है, बिल्कुल सही है। और अगला सवाल जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में, कौन सा पशु शुभंकर और जिला सुमेलित नहीं है। देखो चीतल, हिरण, कब्बर, बज्जू, बांसवाड़ा, डेमोई सेल, क्रेन, जोधपुर, काला तीतर, झुंझुनू, इसमें असुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। और पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। ये आप सभी को दोस्तों यही आपको लाइक था कि ऐसे मॉडल पेपर लाइएगा, तभी लेकर आ रहा हूँ मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। आज लेट क्लास अपलोड ज़रूर हुई है, लेकिन आप ज़रूर हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा, बेहतरीन, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। अब आप हमें ये बताओ कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं, ठीक है प्लीज़। और आप अपनी क्लासेस को शेयर ज़रूर करें, और वेबसाइट जो है आपकी rajasthanclasses.in, गूगल में जाकर लिखते हैं rajasthanclasses.in, वहाँ पर आपको 20 से 25 मॉडल पेपर इस टाइप के अपलोड किए गए हैं, तो ज़रूर देखिएगा, है ना। और जल्दी ही आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।